क्या आप वाकई जिंदा हैं या बस जी रहे हैं? हर दिन हम भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं या अतीत की यादों में खोए हुए। हमेशा किसी आने वाले पल का इंतजार करते हैं। जब सब ठीक होगा, तब मैं खुश रहूंगा। जब मुझे सफलता मिलेगी, तब चैन से जीऊंगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जीवन सिर्फ एक जगह है, अब। ना वो अतीत तुम्हारा है, ना वो भविष्य आया है। जो सच में तुम्हारा है, वो बस ये अभी का पल है। और यही है द पावर ऑफ नाउ। आप सोचते हैं कि जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, वही आप हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। माइंड एक टूल है, लेकिन जब आप उससे पूरी तरह जुड़ जाते हैं, वो आपका मालिक बन जाता है। एखार्ट टोले कहते हैं, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड इट। माइंड हमेशा सोचता है या तो अतीत के बारे में या भविष्य के बारे में, लेकिन इस बीच आप अपना आज खो देते हैं। जैसे ही आप खुद को माइंड से अलग देख पाते हैं, जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। यही है आत्म जागृति की पहली सीढ़ी। एखार्ट टोले एक अनोखा शब्द लाते हैं, पेन बॉडी। पेन बॉडी वो जमा हुआ दर्द है जो हमारे अतीत के अनुभवों, छोटों, धोखों से बना है। जब भी कोई स्थिति उस पुराने घाव को छूती है, ये पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और फिर हम बिना समझे गुस्से, दुख या डर में डूब जाते हैं। हमारी प्रतिक्रिया हमारी चेतना से नहीं, बल्कि इस पेन बॉडी से आती है। लेकिन जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं, उसकी चाल समझ लेते हैं और बिना प्रतिक्रिया दिए उसे देख लेते हैं, तो वह धीरे धीरे डिसएम्पावर होने लगता है। अवेयरनेस ही है उसका अंत। क्या आप जानते हैं, भविष्य कभी आता नहीं, अतीत कभी वापस नहीं आता। आपके पास सिर्फ अभी है। एखार्ट कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। जब आप चल रहे हों, बस चलिए। जब आप खा रहे हों, पूरे स्वाद से खाइए। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो सिर्फ सुनिए, बिना प्रतिक्रिया के। यही है प्रेजेंस, और यही बन जाती है आपकी मुक्ति। ईगो कोई चीज नहीं है, ये एक झूठा व्यक्तित्व है। आपका नाम, स्टेटस, सफलताएं, ये सब ईगो की खुराक हैं। ईगो हमेशा कहेगा, तुम अधूरे हो, तुम्हें और चाहिए, तुम दूसरों से कम हो या ज्यादा। ईगो आपको हमेशा अब से काटता है, क्योंकि उसका अस्तित्व कंपैरिजन पर टिका है। लेकिन जब आप ईगो को देखना शुरू करते हैं जैसे कोई ऑब्जर्वर, तब ईगो की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। और वही होता है आपके भीतर पहला लिबरेशन। जब दो पेन बॉडी आपस में टकराते हैं, तो रिश्ता बनता है एक युद्ध का मैदान। एक्सपेक्टेशन, जजमेंट और पास्ट की कहानियां, इन्हीं से रिश्ता टूटता है। टोले कहते हैं, लव कैनॉट फ्लोरिश वेयर देयर इज अनकॉन्शियसनेस। जब आप खुद को पूरी तरह प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे बदलने लगता है। एक सच्चा रिश्ता कंट्रोल नहीं चाहता, बस प्रेजेंस चाहता है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना। हम जिंदगी से लड़ते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन हर रेजिस्टेंस और हर शिकायत आपको दुख देती है। एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस। जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो, फिर चाहे वो परिस्थिति जैसी भी हो। यही है रियल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कोई गंतव्य नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हासिल करना है, बल्कि ये वो पहचान है जिसे भूल चुके हो। आपको कुछ नया नहीं पाना, बल्कि वो छोड़ना है जो आप नहीं हैं। माइंड, ईगो, पेन, बॉडी, ये सब हट जाएं, तो जो बचता है वही है आपका सच्चा स्वरूप। अब जब आपने समझा द पावर ऑफ नाउ का असली अर्थ, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी इस पल में पूरी तरह उपस्थित हूँ? क्या मैं हर उस फालतू विचार से आजाद हूँ जो या तो मुझे पास्ट में ले जाता है या भविष्य की चिंता में डुबोता है? पास्ट गया, फ्यूचर आया नहीं। जो कुछ भी है वो बस यही अभी का पल है। यही पल है जीवन, यही पल है शक्ति, और यही पल है मोक्ष।